हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एक्सेल के तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि होंगे एवरेज, एवरेज इफ, एवरेज इफ्स। ऑल राइट, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले सीखते हैं हम लोग एवरेज निकालते कैसे हैं। उसके लिए चलते हैं शीट नंबर 2 पर जो कि है मार्कशीट। ओके, अगर आपने स्कूल में मीडियन वैल्यू निकाली थी वही होता है एवरेज, जो कि था सम ऑफ टोटल आइटम्स divide by number of items 1 2 3 4 5 number of items are 5 enter। ओके, तो ये होता था जब हम उसको स्कूल में निकालते थे अपनी नोटबुक के अंदर। बट एक्सेल ने आपको यहाँ पे एक बेनिफिट दिया है, एक फॉर्मूला बना के, जो कि होता है एवरेज, जिसके अंदर आपको नंबर ऑफ आइटम्स काउंट नहीं करने होंगे। आपको सिर्फ रेंज सेलेक्ट करनी है और एवरेज निकल जाएगा आपका। तो आपने रेंज चूज की एवरेज लिख के और ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो ये आपका एवरेज निकल के यहाँ पर आ गया है। ऑल राइट, ये था सिंपल तरीके से एवरेज निकालना। अब सीखते हैं अगर आपको एवरेज निकालनी पड़ती है कंडीशंस के बेस पर तो वो कैसे निकालोगे आप लोग। चलते हैं उसके लिए शीट नंबर 1 पर। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है एवरेज निकाल दीजिए सभी सब्जेक्ट्स का अगर बच्चे का नाम होता है गगन कुमार। तो ये हमारा एक रॉ डेटा है, मान के चलिए ये 2000 बच्चों का डेटा है। ओके, जिसमें बच्चों के नाम है, उनके हाउस है और उनका सब्जेक्ट है। तो आप देखेंगे अनीता रावत यहाँ रिपीट हो रहा होगा कई बार, क्योंकि सब्जेक्ट्स अलग अलग है, उनका स्कोर दिया गया है और ये सीक्वेंस में नहीं है आपका रॉ डेटा। तो आपको निकालना है इस रॉ डेटा के अंदर से एवरेज गगन कुमार के सब्जेक्ट्स का। ओके, तो यहाँ पर कंडीशन हो गई हमारे पास एक, जो कि है एवरेज निकालना है गगन कुमार के लिए। तो फॉर्मूला को थोड़ा बढ़ाएंगे आगे, तो वो होता है एवरेज इफ, एवरेज निकाल दे अगर। तो इसने पूछा रेंज, रेंज किसकी, जो आपकी कंडीशन है, जो आपका क्राइटेरिया है, तो वो है मेरा नाम। तो आप नाम के ऊपर क्लिक करते हो, यहाँ पे हेडिंग पे क्लिक किया आपने, कंट्रोल शिफ्ट बॉटम एरो दबाया आपने और उसको लॉक कर दिया आपने, कॉमा। तो ये पूछता है क्राइटेरिया क्या है आपका, वो बताइए मुझे। तो क्राइटेरिया है आपका गगन कुमार, तो आपने इनवर्टेड कॉमा के अंदर गगन कुमार लिख दिया, क्योंकि आप टेक्स्ट ले रहे हो यहाँ पे, तो आपको इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिख दिया आपने उसको, कॉमा। अब पूछ रहा है आपको एवरेज रेंज क्या है आपकी। तो जो मुझे एवरेज निकालना है, जिस चीज का एवरेज निकालना है उसको सिलेक्ट कीजिए, उसकी रेंज को सिलेक्ट कीजिए। तो मैंने स्कोर के पर क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट और बॉटम एरो दबाया, उसको लॉक किया F4 दबा के। तो ये मेरा रेंज सेलेक्ट हो गया जिसका मुझे एवरेज निकालना है, ब्रैकेट क्लोज, और आपने किया उसके बाद एंटर। ओके, तो ये आ गया 67 जो कि है गगन कुमार का तीन सब्जेक्ट्स का एवरेज, इंग्लिश, मैथ और हिंदी का। अगर आपको यहाँ पर फॉर्मूला के अंदर गगन कुमार टाइप नहीं करना है और आप चाहते हो कि जो नाम इस सेल के अंदर लिखा हुआ है, इस सेल के अंदर उस नाम का एवरेज स्कोर दिखा दे मुझे, तो आपने फॉर्मूला को यहाँ पे थोड़ा सा एडिट कर लिया। आप नाम की जगह क्या करोगे, आप एक रेफरेंस दे दोगे। रेफरेंस मीन्स कि इस सेल का रेफरेंस दे दिया आपने, जो कि है I7। आप टाइप भी कर सकते हो या आप क्लिक भी कर सकते हो उसके ऊपर, और आपने एंटर किया। फायदा क्या होगा इसका, अगर आप यहाँ पे नाम चेंज करते हो, जैसे कि आपने नाम चेंज किया यहाँ पर अनीता रावत, तो यहाँ पर आपको अनीता रावत का एवरेज स्कोर मिल जाएगा। अगर आपने यहाँ पे टाइप किया साहुल यादव, तो यहाँ पे आपको एवरेज स्कोर मिल जाएगा साहुल यादव के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, इस टेबल के अंदर दो सोनम यादव है, एक सोनम यादव है दिल्ली से और दूसरी है यूपी से। तो आपको एवरेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स निकालना है जो सोनम यादव यूपी से है। ओके, तो मैंने यूपी दिया यहाँ पर। ओके, इक्वल टू एवरेज, तो कंडीशन कितनी है हमारी यहाँ पर, एक से अधिक है। पहली कंडीशन है सोनम यादव होना चाहिए और दूसरी कंडीशन है वो यूपी से होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखना है एवरेज इफ्स। तो आप दो कंडीशन के लिए निकाल रहे हो या फिर एक से अधिक कंडीशन के लिए निकाल रहे हो यहाँ पर, तो आपको इस फॉर्मूला के अंदर पहले चूज करना होगा कि आपको एवरेज किसकी निकालनी है। तो आपकी एवरेज रेंज होगी स्कोर, आपने कंट्रोल शिफ्ट बॉटम एरो लॉक किया उसको, कॉमा दिया। ओके,
उसके बाद बोलता है ये क्राइटेरिया 1 रेंज क्या है आपकी, कंडीशन 1 की रेंज क्या है आपकी, तो वो कंडीशन 1 है सोनम यादव। ओके, तो आपने रेंज चूज कर ली जो आपके नाम की रेंज है, वही तरीके से लॉक कर दिया उसको, कॉमा दिया। तो पहली कंडीशन है मेरी क्या, सोनम यादव, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, मैंने उस पर क्लिक किया, फिर कॉमा दिया आपने। अब पूछता है आपको ये क्राइटेरिया रेंज 2, तो रेंज चूज कीजिए क्राइटेरिया 2 के लिए, तो रेंज 2 है मेरी ये वाली। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसको लॉक किया। और अगर आपको ये रेफरेंस देना है, रेफरेंस दे सकते हो। अगर आपको इसे टेक्स्ट के थ्रू लिखना है तो आप इनवर्ट कॉमा लिखिए और यूपी और इनवर्ट कॉमा क्लोज कर दीजिए। ओके, उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज किया। देख लेते हैं हमने लगाया क्या है यहाँ पर, एवरेज इफ्स, एवरेज कर दे अगर। उसके बाद आपने चूज की जो आपकी एवरेज रेंज है। उसके बाद आपने क्राइटेरिया 1 की रेंज चूज की, जो कंडीशन 1 थी उसकी रेंज चूज की। आपने दिया यहाँ पर कि आपका क्राइटेरिया है क्या, आपकी कंडीशन है क्या इस रेंज में से। फिर उसके बाद आपने कंडीशन नंबर 2 दी, जो कि है क्राइटेरिया रेंज 2। तो क्राइटेरिया रेंज 2 थी मेरी एड्रेस, उसमें क्या था क्राइटेरिया, यूपी, और आपने एंटर किया। तो ये आ गया यूपी वाली सोनम यादव के लिए एवरेज स्कोर 3 सब्जेक्ट्स का। ओके, अब यही फॉर्मूला सीख लेते हैं हम लोग किसी दूसरे टेबल से। अगर आपके पास इस तरह का कोई डेटा होता है और इस डेटा के अंदर हमारे पास स्टेट के नाम है, आइटम्स जो आपने सेल किए है वो है, और ब्रांड के नाम है। उसके बाद आपको दिया गया है कि टोटल सेल कितनी की है आपने अक्टूबर के महीने में। तो आपको एवरेज निकालनी है लैपटॉप जो आपने सेल किए हैं। तो उसके लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला इक्वल टू एवरेज इफ ब्रैकेट स्टार्ट, एवरेज कर दे अगर आपकी रेंज और क्राइटेरिया। तो रेंज मेरी ये है, लॉक किया मैंने उसे, कॉमा दिया, इनवर्ट कॉमा के अंदर मैंने लिखा लैपटॉप, इनवर्ट कॉमा क्लोज किया, कॉमा। एवरेज रेंज क्या है आपकी, एवरेज रेंज मेरी ये वाली है जो है मेरा अक्टूबर का सेल। ओके, आपने उसे लॉक किया और आप ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हो। ओके, तो आपने प्रेस किया एंटर, तो ये आ गया आपका एवरेज सेल। ऑन एन एवरेज आप लैपटॉप जो सेल करते हो वो आप सेल कर रहे हो 34,000 का हर महीने। ओके, अगर यहाँ पे पूछ दिया गया कि आप मोबाइल की सेल कितनी कर रहे हो दिल्ली के अंदर, तो यहाँ पे कंडीशन बढ़ गई है, एक से अधिक कंडीशन है। उसके लिए हमने लगाया एवरेज इफ्स, ब्रैकेट स्टार्ट। तो आपको एवरेज किस चीज की निकालनी है, आपको निकालनी है अमाउंट की जो आप सेल करते हो एक महीने में। ओके, उसके बाद आपने कॉमा दिया। अब पूछता है आपको क्राइटेरिया रेंज, पहली कंडीशन की रेंज चूज कीजिए। पहली कंडीशन है मेरी दिल्ली। ओके, मैंने वो चूज की, यहाँ पे इनवर्ट कॉमा के अंदर लिख दिया दिल्ली, इनवर्ट कॉमा क्लोज, कॉमा दिया। क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है आपकी, वो है मेरा आइटम, लॉक किया मैंने उसे, कॉमा, इनवर्ट कॉमा के अंदर मैंने लिखा मोबाइल, इनवर्ट कॉमा क्लोज। अगर कंडीशंस बढ़ती है आगे तो आप अगेन कॉमा दोगे। तो इसने पूछा क्राइटेरिया रेंज 3, रेंज 3 भी चूज कर लोगे आप, और क्राइटेरिया है क्या आपका, कॉमा दोगे, इनवर्ट कॉमा के अंदर जो भी आपका क्राइटेरिया होगा वो लिख दोगे आप। ओके, तो अब मुझे आगे नहीं है कंडीशन, तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, एंटर। तो जो आप एवरेज सेल कर रहे हो दिल्ली के अंदर, तो वो है आपकी 46,266.66। ओके, तो ये सीखा हमने एवरेज निकालना सिंपल तरीके से, एवरेज निकालना कंडीशंस के बेस पर। अगर आपकी कंडीशन 1 है तो आप यूज करोगे एवरेज इफ, अगर आपकी कंडीशन 1 से ज्यादा है तो आप यूज करोगे एवरेज इफ्स। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो हेल्प करेगी आपके काम को आसान बनाने में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।